हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। आज की मूवी का नाम है दी वीकेंड अवे। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं बेथ को। यहाँ बेथ कुरैशिया 3 दिनों के वीकेंड पर घूमने आई होती है। यहाँ टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम जैन है वो बेथ से पूछता है, लगता है आप पहली बार कुरैशिया आई हैं। यहाँ बेथ बताती है, हाँ मेरी दोस्त केट ने ये प्लान बनाया था और वो मेरा मोटेल में वेट कर रही है। फिर जैन बेथ को मोटेल छोड़ देता है और उसे अपना कार्ड देता है और बोलता है कभी भी टैक्सी की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद जरूर करिएगा। तभी वहाँ नीचे केट आ जाती है और यहाँ मोटेल देखकर बेथ काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि वो काफी खूबसूरत मोटेल था और यहाँ पूरी ट्रिप का अरेंज और सारा खर्चा केट ने पे करना था। केट काफी बोल्ड और जिंदा दिल लड़की है। फिर काफी टाइम बाद दोबारा मिलने पर केट सेलिब्रेशन के लिए चैंपियन ले आती है। दरअसल पिछले 2 साल पहले बेथ ने रॉब से शादी कर ली थी जो इन दोनों का कॉलेज फ्रेंड था और अब बेथ की 1 साल की बेटी भी है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और बेथ डिनर के लिए तैयार हो रही होती है और साथ में अपने हस्बैंड रॉब और बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ केट भी आ जाती है और पार्टी में जाने के लिए एकदम रेडी होती है। अब केट रॉब को देखकर उसका हालचाल पूछती है। अब रॉब इन्हें गुड बाय बोलता है। फिर बेथ भी गुड बाय बोलकर लाइन काट देती है। फिर ये दोनों डिनर के लिए नीचे उतर ही रहे होते हैं कि इन्हें वहाँ सेबेस्टियन मिल जाता है जो इस मोटेल का लैंडलॉर्ड है, जो दिखने में काफी सीधा साधा लग रहा होता है। फिर ये लोग एक रेस्टोरेंट में काफी महंगा डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ बेथ ये सब देखकर थोड़ा सोच रही होती है। तभी केट बोलती है, ज्यादा मत सोचो, मेरा जे से ब्रेकअप जरूर हुआ है पर उसके क्रेडिट कार्ड से नहीं। दरअसल जे भी इन लोगों के कॉलेज का दोस्त है और अब केट ने जे से ब्रेकअप कर लिया है। डिनर के दौरान ये दोनों अपनी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। डिनर के बाद बिल के टाइम वेटर बेथ को बताता है कि आपका कार्ड ब्लॉक हुआ है, जिस पर बेथ वेटर से सॉरी करती है। दूसरी जगह केट फोन पर किसी से लड़ रही होती है। फिर केट वहां आकर बिल कैश से पे कर देती है और फिर बेथ से वहां से डिस्को में जाने का बोलती है। यहाँ बेथ केट से बोलती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ और हमें कल बाइक राइडिंग पर भी जाना है, पर केट बेथ की एक नहीं सुनती। फिर ये लोग जैन की टैक्सी में डिस्को आ जाते हैं। यहाँ केट बोलती है, 5 मिनट रुको, मैं थोड़ा अपना मेकअप सेट कर लूँ। फिर बेथ जैन से पूछती है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैन उसे बताता है कि मैं सीरिया से आया हूँ। फिर बेथ बोलती है, हाँ वहाँ वॉर चल रही थी। उसके बाद ये लोग डिस्को में आ जाते हैं और केट वहाँ ड्रिंक ऑर्डर करती है। तभी उसे वहाँ टेबल पर 2 लड़के बैठे दिखते हैं जिन्हें देखकर केट बेथ को उनके पास ले जाती है और वो लड़का बेथ को किस करने लगता है, पर बेथ उसे बोलती है, मैं मैरिड हूँ। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ केट बेथ से नाराज होने लगती है और बेथ को फोर्स कर रही होती है कि हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं और वो लड़का तुम पर फुल लट्टू है, तुम भी उसके साथ मजे करो। अब बेथ केट को बोलती है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। फिर केट उन लड़कों को दोबारा बुलाती है। फिर ये लोग खूब शराब पीते हैं। फिर केट उन लड़कों से बोलती है कि तुम दोनों भी हमारे घर चलो। उसके बाद बेथ फुल नशे में डूब जाती है। अब सीन चेंज होता है। यहाँ सुबह बेथ की आंख खुलती है। फिर वो अपने रूम से बाहर जाकर केट को आवाज देती है, पर केट उसकी आवाज पर कोई रिप्लाई नहीं करती। अब बेथ केट को पूरे घर में ढूंढती है। तभी उसे नीचे टॉवल पड़ा दिखता है जिसे हटाने पर नीचे कांच और खून पड़ा होता है। फिर बेथ रॉब को वीडियो कॉल करती है और उसे सारे मामले के बारे में बताती है। यहाँ बेथ की बात सुनकर रॉब बोलता है, तुम खाम परेशान हो रही हो, वो यहीं कहीं गई होगी और देखना शाम तक वापस आ जाएगी। उसके बाद बेथ सेबेस्टियन के पास आती है और उससे पूछती है, मेरी दोस्त केट सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई है, क्या आपने उसे कहीं जाते हुए देखा है। अब सेबेस्टियन हिचकिचाता हुआ बोलता है, नहीं तो मैंने नहीं देखा केट को। अब बेथ वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से सेबेस्टियन बेथ से बोलता है, यहाँ मोटेल में पार्टी करना मना है और मैं कल रात को जो 2 गेस्ट आए थे उनके पैसे भी बिल में चार्ज करूंगा। फिर बेथ परेशान होकर पुलिस स्टेशन आती है और पेविक को केट के सुबह से मिसिंग होने का बताती है और उसे केट की पिक्चर भी दिखाती है। पर पेविक बेथ से बोलता है, आपने बताया कल रात आपके घर 2 लड़के आए थे जिनका आपको नाम भी नहीं पता और ना ही आपको ये याद है कि आप कल रात किस डिस्को में गई थी। तभी वहाँ कोवेक आ जाती है और पेविच से पूछती है, इनका क्या मामला है। यहाँ पेविच बोलता है, कुछ नहीं, बस इनकी अय्याश दोस्त सुबह से गायब है। ये सुनकर कोवेक चली जाती है। अब बेथ पेविच से मिसिंग रिपोर्ट लिखने का बोलती है, पर पेविच बोलता है 24 घंटे से पहले मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। यहाँ सीन चेंज होता है और बेथ जैन को कॉल करती है और अब जैन भी अपनी टैक्सी लेकर वहाँ आ जाता है। फिर बेथ जैन से पूछती है, हम कल रात कौन से डिस्को में गए थे। जैन बताता है, बिलू पार्लर। फिर जैन पूछता है, सब खैरियत तो है ना, क्या कुछ खो गया है वहाँ। अब बेथ उसे सब कुछ बता देती है और जैन बेथ को डिस्को ले आता है और फिर बेथ के साथ अंदर मदद का पूछता है, पर बेथ उसे थैंक यू बोलकर अंदर चली जाती है और वहाँ बारमैन से पूछती है कल रात के बारे में, पर बारमैन उसे कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ जैन आ जाता है और वो बारमैन से उसकी लैंग्वेज में बात करता है। उससे बात करने के बाद जैन बेथ को बताता है कि वो कल रात जिन लड़कों के साथ मस्ती कर रही थी
नहीं, वो स्कॉट थे, यानी उन्हें खास अपने साथ मजे करने के लिए हायर करा गया था। ये सुनकर बेथ समझ जाती है, तभी केट उनके साथ इतना फ्रैंक हो रही थी। फिर बेथ मोटेल आकर रॉब को कॉल करती है और उसे सारा मामला बताती है। यहाँ रॉब बोलता है, तुम्हें पता है केट ऐसी ही लापरवाह लड़की है, तुम उसे छोड़ो, बस कल वापस आ जाओ। पर बेथ रॉब से बोलती है, नहीं, मैं केट को ढूंढे बिना नहीं आ सकती। फिर वो इंटरनेट पर उन दोनों लड़कों को सर्च करती है और यहाँ उसे उन लड़कों का नंबर मिल जाता है। फिर बेथ जैन को कॉल करके उन दोनों लड़कों का नंबर बता देती है। फिर अगले दिन बेथ और जैन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ जैन बेथ को बताता है कि मैंने उन दोनों लड़कों को एक पार्टी में हायर करने के बहाने बुलाया है, बस वो दोनों आते ही होंगे। तभी वहाँ पीछे से वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं, पर बेथ को देखकर वो दोनों लड़के भागने लगते हैं। फिर जैन और बेथ उन दोनों लड़कों का पीछा करते हैं और काफी दूर भागने के बाद जैन उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है। फिर जैन उस लड़के से पूछता है, बता फ्राइडे नाइट उस लड़की के साथ तूने क्या करा था। अब यहाँ वो लड़का बताता है कि हमने बस उस लड़की का पर्स और मोबाइल चोरी करा था और हम लोग वहाँ से 3:30 बजे चले गए थे। उसके बाद वो लोग केट का मोबाइल और पर्स दे देते हैं, जिसे लेकर बेथ पुलिस स्टेशन आती है। यहाँ बेथ जैन से बोलता है, प्लीज मेरे बारे में पुलिस वालों को कुछ मत बताना, वरना ये लोग मुझे डिपोर्ट कर देंगे। फिर बेथ जैन से बोलती है, आप फिक्र मत करें, मैं आपका नाम नहीं लूंगी, और उसे इतनी ज्यादा हेल्प करने पर थैंक यू बोलती है। फिर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ बेथ कॉविक को केट का पर्स और उन दोनों लड़कों के बारे में बताती है। फिर कॉविक बेथ से बोलती है, तुमने कल अपनी दोस्त की मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। बेथ बोलती है, मैंने परवेज को रिपोर्ट लिखने का बोला था, पर इन्होंने 24 घंटे बाद आने का कहा था। जिस पर परवेज बोलता है, मैंने सोचा आपकी दोस्त कहीं पार्टी कर रही होगी, क्योंकि मुझे पता चला है कि इनकी दोस्त ने 2 स्कॉट को हायर करा था। और बेथ की बातों से साफ लग रहा था कि ये दोनों उस रात फुल ड्रग्स के नशे में अय्याशी कर रही थी। फिर बेथ यहाँ उन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी दोस्त को ढूंढें, वो जरूर किसी मुश्किल में है। लेकिन परवेज अभी भी बेथ से बहस कर रहा होता है। फिर कॉविक परवेज को डांटते हुए केट को ढूंढने का बोलती है और बेथ से पूछती है, क्या उन लड़कों ने तुम दोनों के साथ सेक्स करने के लिए कोई जबरदस्ती करी थी। यहाँ बेथ सोचकर बताती है, नहीं। फिर कॉविक बोलती है, मुझे तुम्हारे कुछ टेस्ट करने होंगे। फिर यहाँ हॉस्पिटल में बेथ के कुछ टेस्ट होते हैं। उसके बाद बेथ जे को कॉल करके केट के बारे में बताती है। यहाँ जे भी बेथ से बोलता है, तुम केट की फिक्र मत करो, उसकी ये सब करने की आदत है, वो कहीं ना कहीं किसी के साथ मजे कर रही होगी, और तुम जानती हो ना, वैसे भी दूसरों की अटेंशन लेने की उसकी आदत बन चुकी है। अब बेथ जे से पूछती है, फ्राइडे वाले दिन तुम्हारा केट से किस बात पर झगड़ा हुआ था। यहाँ जे बोलता है, मेरी तो केट से कई हफ्तों से बात नहीं हुई। ये सुनकर बेथ जे का फोन रख देती है और सोचती है फिर वो किससे बात कर रही थी। और फिर जब वो मोटेल आती है तो वहाँ सेबेस्टियन बेथ से बोलता है, आपकी बुकिंग आज 11 बजे तक की थी, इसलिए आपको रूम खाली करना होगा। फिर बेथ से केट के बारे में पूछता है। यहाँ बेथ उससे बोलती है, मैंने पुलिस रिपोर्ट लिखवा दी है, इसीलिए मैं कुछ और दिन क्रोएशिया में ही रहूंगी। फिर सेबेस्टियन बेथ को एक दूसरा रूम रेंट पर देने की ऑफर करता है और बेथ भी उसकी बात मान जाती है। और फिर बाहर डिनर के लिए वो जैन से मिलती है। यहाँ जैन और बेथ बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पीछे से रॉब आ जाता है। यहाँ रॉब को देखकर बेथ थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और रॉब को जैन से मिलवाती है और बताती है कि जैन केट को ढूंढने में मेरी मदद कर रहा है। फिर जैन वहाँ से चला जाता है। अब जैन के जाने के बाद रॉब जैन को लेकर बेथ से कुछ अजीब तरह के सवाल करने लगता है, जिसे सुनकर बेथ रोने लगती है। फिर रॉब उसे प्यार से समझाता है और बोलता है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी और कुछ नहीं। फिर ये दोनों मोटेल के रूम में आ जाते हैं और यहाँ बेथ रॉब को सारी बात बता रही होती है कि तभी उसे कॉविक की कॉल आती है और यहाँ हम देखते हैं हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी रखी होती है और यहाँ उस डेड बॉडी को देखकर ये दोनों पहचान लेते हैं कि ये कैट की बॉडी है। फिर बेथ डॉक्टर से पूछती है, क्या कैट का किसी ने मर्डर करा है। अब डॉक्टर बेथ को बताता है कि अभी बाज़ाहिर तो लग रहा है कि उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, लेकिन बाकी की रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। फिर रॉब और बेथ वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन रॉब बेथ से घर वापस चलने का पूछता है, पर बेथ रॉब से बोलती है, नहीं, मुझे कुछ दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा। अब बेथ परवेज के साथ हॉस्पिटल आती है और यहाँ केट को आखिर बार गुड बाय बोलने के बहाने परवेज को बाहर भेज देती है और यहाँ बेथ केट का मोबाइल निकालकर फेस से अनलॉक कर लेती है और वॉशरूम में जाकर देखती है कि यहाँ मोबाइल पर एक नंबर से काफी सारी कॉल्स आई होती हैं और जब वो उस नंबर पर कॉल करती है तो वो नंबर रॉब का होता है जो अभी मैसेज पर लगा होता है। अब बेथ रॉब के मैसेज देखती है जिससे उसे पता चल जाता है कि कैट और रॉब का काफी सीरियस अफेयर चल रहा था। तभी बाहर से परवेज बेथ को आवाज देता है और यहाँ घबराहट में बेथ के हाथ से मोबाइल गिर जाता है और इसकी स्क्रीन टूट जाती है। फिर ये दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं जहाँ कॉविक बेथ को बताती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और उस रात केट ने काफी ज्यादा मिकदार में कोकीन ली हुई थी और बेथ से काफी सारे सवाल पूछती है।
जो बेथ ने उन्हें नहीं बताए होते। फिर कॉविक बोलती है ये एक मर्डर है और हमें आप पर भी शक है, इसलिए इंक्वायरी पूरी होने तक आप यहाँ से नहीं जा सकती। और पविज बेथ को घर छोड़ने आता है और यहाँ सेबेस्टियन को अपना कार्ड देता है। फिर बेथ का पासपोर्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेथ जे को फोन करती है और जे को केट के मर्डर के बारे में बताती है। उसके बाद केट और रॉब के अफेयर के बारे में पूछती है। यहाँ जे को केट और रॉब के अफेयर के बारे में पहले ही पता होता है, जिस पर बेथ बोलती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इन सब चीजों के बारे में। यहाँ सीन चेंज होता है। बेथ रूम में लेटी हुई होती है कि तभी रॉब की कॉल आती है और यहाँ बेथ रॉब से केट के अफेयर के बारे में पूछती है, पर रॉब अभी भी बेथ को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन बेथ रॉब को अच्छी खासी सुनाती है और बोलती है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ, क्योंकि अगर मैंने पुलिस वालों को तुम्हारे अफेयर के बारे में बताया तो केट के मर्डर का इल्जाम मेरे सर आ जाएगा। और फिर फोन बंद कर देती है। उसके बाद अगली सुबह पुलिस बेथ को गिरफ्तार करने आ जाती है और पुलिस स्टेशन में जैन के बारे में पूछती है और बताती है कि जैन का अल्बानिया के अंडरवर्ल्ड के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आपने अपनी दोस्त को मारने के लिए जैन को पैसे देकर हायर करा था। बेथ बताती है कि जैन एक टैक्सी ड्राइवर है और मैं अपनी दोस्त को क्यों मारूंगी। फिर कॉविक बताती है कि केट का आपके हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा था। फिर बेथ बोलती है मुझे अपने डिफेंस के लिए लॉयर चाहिए। अब यहाँ लॉयर बेथ को जमानत पर छुड़वा तो देती है, पर बेथ से बोलती है अपने स्टेटमेंट को बार बार चेंज करना बंद करो वरना तुम फंस जाओगी। अब बेथ अपने मोटेल आती है तो वहाँ जैन पहले से ही बैठा होता है। अब जैन को देखकर बेथ उससे काफी सारे सवाल पूछती है, जिस पर वो बताता है कि पुलिस ने मुझसे भी तफ्तीश करी थी पर उन्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और मैंने अल्बानिया के एक डॉन के बेटे की जान बचाई थी सीरिया में। फिर उसने खुश होकर मुझे सीरिया से क्रोएशिया का वीजा दिलवाया और मुझे यहाँ सेट करा दिया। बस इससे ज्यादा मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। पर बेथ की कुछ समझ नहीं आता कि वो किस पे भरोसा करे। उसके बाद वो यहाँ इस सारे मामले के बारे में सोच रही होती है कि पुलिस को ये सारी बातें कैसे पता चल रही हैं। फिर उसे सेबेस्टियन पर शक होता है और वो रूम में कैमरा या स्पीकर ढूंढने लगती है, जहाँ उसे शीशे के पीछे कैमरा लगा दिख जाता है। फिर वो अपने रूम से बाहर जाती है, जहाँ वो एक दूसरे रूम में देखती है सेबेस्टियन ने पूरे मोटेल में हर जगह कैमरे लगाए होते हैं और वो सबकी वीडियो रिकॉर्ड करा करता था। फिर बेथ फ्राइडे नाइट की वीडियो निकालती है, जहाँ उसे सारे मामले का पता चल जाता है और वो देखती है केट उन लड़कों के पीछे एक टैक्सी में गई थी। वो उस टैक्सी का नंबर नोट कर लेती है। फिर देखती है वापस किसी प्राइवेट कार में आई थी। वो उस कार का नंबर भी नोट कर लेती है। तभी वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है और यहाँ बेथ दरवाजे के पीछे छुपकर उसे जख्मी कर देती है और जब वो बाहर जाने लगती है तो दरवाजा लॉक होता है। यहाँ सेबेस्टियन बेथ को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिर बेथ उसे धक्का देकर गिरा देती है और यहाँ पीछे रखी टेबल से उसका सर टकरा जाता है और सेबेस्टियन वहीं बेहोश हो जाता है। अब वो बाहर निकलकर भागी रही होती है कि पीछे से जैन आ जाता है। यहाँ बेथ जैन को टैक्सी का नंबर बताती है और फिर जैन बेथ को लेकर टैक्सी स्टैंड के ऑफिस आ जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ वही टैक्सी ड्राइवर भी आ जाता है जो उस रात केट को लेकर गया था। यहाँ जैन उससे पूछता है तो वो टैक्सी ड्राइवर बता देता है कि वो उस लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर गया था। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और पेविज की कार को देखकर बेथ पहचान जाती है कि केट उस रात वापस पेविज की कार में आई थी। अब ये दोनों पुलिस को देखकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। फिर बेथ जैन को बताती है कि पेविज ने ही केट को मारा होगा। अब जैन बेथ से बोलता है जल्दी से अपने लॉयर को कॉल करो जब तक मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। अब बेथ दूसरी जगह भाग रही होती है और पेविज बेथ का पीछा कर रहा होता है। फिर बेथ एक जगह काफी ऊपर चढ़ जाती है पर पेविज उसे पकड़ लेता है और बेथ उसे बोलती है तुमने मेरी दोस्त को जान से मार दिया क्योंकि वो उस रात पुलिस स्टेशन आई थी। ये सुनकर पेविज बेथ पर चिल्ला रहा होता है और केट को गालियां दे रहा होता है और बेथ को हाथ ऊपर करने का बोलता है, पर बेथ चिल्ला चिल्लाकर बोल रही होती है तुम कातिल हो। तभी वहाँ पीछे से कॉविक आ जाती है और उसे बेथ को छोड़ने का बोलती है। तभी वहाँ घबराहट में पेविज के पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है और वो डिसबैलेंस होने की वजह से ऊपर से नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। अब सीन चेंज होता है। यहाँ हम देखते हैं बेथ पुलिस स्टेशन आई होती है, जहाँ पर कॉविक बताती है कि उन्हें सेबेस्टियन और दूसरी जगह से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जहाँ पर देखा जा सकता है कि पेविज ने ही केट का मर्डर करा है। और फिर बेथ का पासपोर्ट देकर बोलती है आप आजाद हैं और उस पर शक करने के लिए सॉरी बोलती है। फिर बेथ बाहर जैन से मिलती है और उसे अपनी इतनी ज्यादा हेल्प करने पर थैंक यू बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं बेथ वापस लंदन आ चुकी है, पर वो अब रॉब के साथ नहीं रहती क्योंकि रॉब ने केट के साथ रिलेशन बनाकर उसे धोखा दिया था और बेथ अपनी बेटी से मिलने रॉब के घर आया करती थी। अब यहाँ बेथ रॉब से बोलती है कि मेरी कार की एक्स्ट्रा चाबी तुम्हारे पास है तो मुझे प्लीज वो एक्स्ट्रा चाबी दे दो। रॉब बोलता है हाँ शायद मेरी जैकेट की जेब में रखी है। और जब बेथ अपनी कार की चाबी ढूंढ रही होती है तो चाबी के साथ उसे नेकलेस का मोती भी मिलता है, जिसे देखकर बेथ पहचान जाती है ये तो उसी नेकलेस का मोती है
जो बेथ ने केट को क्रोशिया में गिफ्ट करा था, और ये रॉब की जेब में कैसे आ गया। तभी वहाँ रॉब आ जाता है। फिर बेथ बाथरूम जाने का बोलती है और वहाँ जाकर वो कोविक को कॉल करके सारा मामला बता ही रही होती है कि रॉब दरवाजा नॉक करता है और पूछता है सब खैरियत है, तुम किससे बात कर रही हो। फिर बेथ बाहर आ जाती है और यहाँ रॉब बेथ के लिए कॉफी बनाकर लाता है, पर बेथ उसे काफी गुस्से में देख रही होती है। रॉब पूछता है क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। फिर बेथ उसे वो नेकलेस का मोती दिखाती है और बोलती है तुमने केट को मारा है, तुम उस रात क्रोएशिया आए थे, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। अब रॉब डर जाता है और बेथ को सब कुछ बता देता है और बोलता है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं बस उसे समझा रहा था कि बेथ को हमारे बीच किसी भी मामले के बारे में ना बताएं, पर वो हमारी मैरिज लाइफ खराब करना चाहती थी, जबकि दरअसल हकीकत कुछ और ही होती है, क्योंकि रॉब ही जबरदस्ती केट से शादी करना चाहता था और उसके ना करने पर वो उसे मारता है तो उसका सर नीचे पत्थरों से टकरा जाता है। फिर वो बेहोश हो जाती है और नीचे पानी में गिर जाती है। ये देखकर रॉब वहाँ से भाग जाता है। ये सब सुनकर बेथ वहाँ से जाने लगती है, पर रॉब उसे जाने नहीं देता। फिर बेथ उसे अपना मोबाइल दिखाती है और यहाँ कोविक लाइन पर ही होती है, जो रॉब और बेथ की सारी बातें सुन रही होती है। और कोविक बोलती है फिक्र मत करो, बस पुलिस वहाँ पहुँचने ही वाली होगी। फिर बेथ रॉब को मार के अपनी बेटी को घर से लेकर चली जाती है और अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है और बेथ अपनी बेटी के साथ चली जाती है। इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।